बाल पिटारा ऐप। इस ऐप को ICDS द्वारा प्री स्कूल के बच्चों के माता पिता के लिए विकसित किया गया है। बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान बच्चों में संवेदी, मोटर, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास उच्चतम दर पर होता है। इसे ध्यान में रखते हुए बाल विकास सेवा और पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के माता पिता के लिए इस एप्लीकेशन का विकास किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षक भी इस ऐप के माध्यम से इन सारी गतिविधियों का अभ्यास कर अपने केंद्र पर बच्चों को इसका अभ्यास करा सकती हैं तथा अभिभावकों को इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। आइए बाल पिटारा ऐप को विस्तार से जानते हैं। बाल पिटारा ऐप डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। ऊपर सर्च सेक्शन में हम टाइप करते हैं ये देखिए लिख कर आ रहा है ये देखिए आ गया। इसे इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद ओपन करते हैं। ओपन ये देखिए ये लोकेशन मांगेगा। आप इसमें वाइल यूजिंग द ऐप कर दीजिए। अब इस तरह से स्क्रीन खुलेगा। अब आगे देखिए इसमें लैंग्वेज चूज करना है, भाषा चूज करना है। हम लोग हिंदी चूज करेंगे। ये देखिए हिंदी में आ गया, जारी रखना। अब इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आ गए। परवरिश का पिटारा, बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन, ECC संसाधन। अब पहली हेडिंग परवरिश का पिटारा को खोलकर देखते हैं। यहाँ पर खाता बनाए का ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन का प्रकार यहाँ 3 तरह का दिया है। माता पिता, पूर्व प्राथमिक शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मतलब ये तीनों लोग लॉगिन करके इसमें जो मटेरियल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अभी सबसे पहले माता पिता का देखते हैं। यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं। कोई ईमेल डाल देते हैं। ईमेल डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या तो ना डालें। यहाँ एक मोबाइल नंबर डालते हैं जो सही हो गार्जियन का। पासवर्ड एक बना लेते हैं। पासवर्ड की पुष्टि करने के लिए फिर ये लिखते हैं सेम जो हमने डाला है। इसे याद रखना पड़ेगा, कहीं इसे लिख लें। स्टेट है, लॉगिन का प्रकार माता पिता लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश स्टेट है। ज़िला हम जिस ज़िले में हैं वहाँ का लिख लें। सारे ज़िले 75 ज़िले उत्तर प्रदेश के इसमें लिखे हैं। सिटी में इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब इसे हम बनाने के लिए प्रयास करते हैं। बनाए को क्लिक करते हैं। चूँकि लोकेशन सर्विस डिसेबल्ड है इसीलिए मांग रहा है कि लोकेशन सर्विस आप डालें। हमने लोकेशन सर्विस डाल दिया। अब इसे फिर से देखते हैं। बनाए को प्रेस करते हैं। अभी तक ये अब देखिए ये संपर्क नंबर पहले से मौजूद है। यहाँ पे ये भी देखना है, अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया है तो हमें साइन अप नहीं, उसके बाद से साइन इन करना है। यहाँ नीचे दाएं साइड साइन इन करें को हम क्लिक कर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस है। माता पिता के रूप में हमने किया था, ये हमने प्रेस किया। अब देखिए लॉगिन आईडी जो हमने बनाया था, इस लॉगिन आईडी में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ये हमने डाल दिया। अब माता पिता का प्रकार है और इसमें साइन इन करेंगे। OTP आएगा इस पर हमारे मोबाइल पे। OTP हम डालेंगे अपना। ये OTP हमारा आया है 1241। ये सत्यापित कर दें। ये आ गया देखिए। अब इसमें देखिए प्रगति का विवरण इसमें दिया गया है।
इसमें कुल 32 सप्ताह की प्रगति दी गई है। गतिविधियाँ भी दी गई है 192 गतिविधियाँ, कविताएँ 32, कहानियाँ 32। अब हम पहले गतिविधि पर आते हैं। यहाँ पे देखिए ये येलो में फर्स्ट जो लिखा हुआ है इसको हम क्लिक करते हैं। इसके लिए अभ्यास शुरू करें, यहाँ प्रेस करते हैं। बच्चों की प्रोफाइल 3 से 6 वर्ष के 4 के कितने बच्चे हैं, 4 से 5 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 5 से 6 वर्ष के कितने बच्चे हैं। हम कुछ भी अभी डाल देते हैं। हमारे घर में अगर 1 बच्चे हैं तो 01 कर देते हैं। अगर 2 बच्चे, मान लीजिए कि हमारे 5 से 6 साल का भी एक बच्चा है तो 1 लड़की अगर है तो 1 लड़की डाल दिया हमने। अब इसे हम जारी रखना करेंगे। अब देखिए विषय सूची आ गई इसमें। पहले सप्ताह की विषय सूची में ये देखिए दिया है पशु पक्षी, फिर पेड़ पौधे, 4-4 सप्ताह की गतिविधियाँ इसमें दी गई हैं विषय सूची। फिर मैं और मेरा परिवार, फिर हमारे मददगार, फिर यातायात, त्यौहार, मौसम, पानी। इस तरह से 32 सप्ताह को 8 भागों में डिवाइड किया गया है और 4 सप्ताह को एक साथ लिया गया है। हम प्रथम सप्ताह में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ गया ऑप्शन। अब इसकी गतिविधियों को देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए ये आ गया। बाल्टी डलिया में गेंद फेंक कर डालना और जानवर, चिड़िया, कीट और उनके द्वारा निकाली जाने वाली आवाज़ के बारे में बातचीत करना। अब ये वीडियो है, इसे क्लिक करते हैं और इसे समझते हैं। अब देखिए ये चलने लगा। आज हम लोग बाल्टी या डलिया में गेंद को फेंक कर डालने की गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि के लिए हमें एक बाल्टी या डलिया और एक गेंद की आवश्यकता। वीडियो पूर्ण होने पर पूर्ण चिन्हित करें को क्लिक करें। इसके बाद आ रहा है ये रेटिंग पूछ रहा है कि क्या रेटिंग देंगे। आप अपने हिसाब से दे दीजिए, बहुत मददगार है तो आप उसको क्लिक कर दीजिए। कोई और दबाना है तो दबा सकते हैं। माता पिता को क्या सलाह देंगे, क्या आप अन्य माता पिता को सलाह देंगे? हाँ देंगे। उसके बाद प्रस्तुत करना को हम क्लिक करेंगे। ये देखिए इसके बाद ये आ गया, ये कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे दबाएंगे पूरा हुआ। देखिए पहला पूरा हुआ हो गया। अब हमें अगली गतिविधि करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आ गया। फिर हम बैक करके देखते हैं क्या तीसरी गतिविधि ले रहा है। ये सारा गतिविधि ले रहा है। हम इसे यूज करते हैं। जो भी गतिविधि यूज करेंगे ये इस पर शो करने लगेगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 गतिविधि हैं। एक हमने पूरा कर लिया। इस तरह से कविता है, एक कविता इसमें इस सप्ताह में एक कविता बस है। ये देखिए कविता है, कैसा है इसे भी देख लेते हैं। कविता पूर्ण होने पर पूर्ण चिन्हित करें, प्रेस करें। ये देखिए पूरा हुआ शो कर रहा है कविता। अब हम द्वितीय सप्ताह की गतिविधि पर ध्यान देते हैं। ये देखिए सप्ताह 2 का सीधे हम निकाल देते हैं गतिविधियाँ। तो जब तक प्रथम सप्ताह का नहीं पूरा होगा ये नहीं हो रहा है, ये लॉक लगा हुआ है, इसलिए क्रमशः ही ये होगा। सप्ताह 1 में ही हम जाएंगे। तो जो हम कविता को देख रहे थे इस पे देखेंगे ये घोड़ा गाड़ी पूरा हुआ है, पूरा हो गया। इस पूरा हुआ दबाएंगे और बैक आएंगे। अब कहानियाँ देखेंगे। कहानियाँ में भी एक है रंगीला भालू। ये भी देखिए चला कर देखते हैं। बहुत दूर एक जंगल में एक सफेद भालू रहता था। कहानी पूर्ण होने पर पूर्ण चिन्हित करेंगे। आगे देखते हैं, ऐसे ही रेटिंग में डालेंगे कितना मददगार है उसके अपने हिसाब से डालेंगे। क्या हम अन्य माता पिता को सलाह देंगे? हाँ। फिर प्रस्तुत करना को प्रेस करेंगे। अब आगे देखिए कि पूरा हुआ शो कर रहा है। सप्ताह 1 की गतिविधि। दूसरे सप्ताह पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर लॉक आ रहा है। तो पहले सप्ताह की जितनी गतिविधियाँ हैं, जितने कार्य हैं वो पूरा हो जाएंगे तभी हम कर लेंगे। जैसे 1 पूरा हुआ है तो कागज़ को फाड़ना है, ताली को थपकी से पैटर्न बनाना, ये सारा हम कर लेंगे।
इस तरह से कविता कोई आता है उसको पूरा कर लेंगे, कविता एक ही है। कहानियाँ हैं एक, वो पूरा हमने कर लिया तो पूरा वो दिखाएगा। तो इस सप्ताह की जितनी गतिविधियाँ पूरी हो जाएंगी अगले सप्ताह पे आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल 256 गतिविधि कविता एवं कहानियाँ करनी थी, जिसमें से 3 हमने किए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है गतिविधियाँ 1, कविताएँ 1 और कहानियाँ 1। इस तरह से कुल 3 गतिविधियाँ की है 256 के सापेक्ष। जब 256 पूरा कर लेंगे तो दूसरे सप्ताह की गतिविधि हम कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ और देखना है कि हमें जो अपना प्रोफाइल है इसको चेंज करना है। तो ऊपर देखिए एक सिंबल बना, इसे दबाएंगे तो हम अगर पासवर्ड बदलना है तो पुराना पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड फिर एक डालेंगे जो डालना है नया में, उसकी पुष्टि करेंगे, फिर प्रस्तुत करना दबा देंगे। भाषा बदलना है तो हिंदी के बदले अंग्रेजी कर सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं अपना। अब लॉग आउट करना चाहें तो ऊपर क्लिक करके यहाँ हाँ कर सकते हैं। इसके बाद जो स्क्रीन आएगा उसमें फिर अपनी भूमिका चूज करें। अब हम अगली हेडिंग ECCE संसाधन पर आते हैं। इसे क्लिक कर देखते हैं। इसमें देखिए 3 तरह की जानकारी दी गई है। एक वीडियो है, एक दूसरा है ई पुस्तक, तीसरा है ऑडियो। वीडियो में ECC मैनुअल गतिविधि कैलेंडर का प्रयोग, प्री स्कूल किट का उपयोग, निर्देशित एवं बातचीत, कहानी सुनाना, स्कूल रेडीनेस में प्राथमिक विद्यालय के समन्वय, बाल मूल्यांकन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ। ये देखिए मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, इतने सारे हैं। एक में चला कर देखता हूँ। ये देखिए इसमें बताया गया ECC मैनुअल एवं गतिविधि कैलेंडर का प्रयोग कैसे करें। मेरा नाम ममता देवी है। मैं कांसुबा खानपुर की आंगनबाड़ी में 11 साल से यहाँ काम करती हूँ। मेरा ब्लॉक तरफ से जिला होता है। मैं कल में 9:30 बजे आ जाती हूँ। बच्चों के आने के आधा घंटा पहले, उसके पहले यहाँ पर साफ सफाई करवाती हूँ। उसके बाद में इसकी सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करती हूँ और बच्चों को क्या पढ़ाना है, खाना है। इसी तरह से हम कुछ भी देख लेंगे। कहानी सुनाना एक खोल के देख लेते हैं। आज हम आप लोगों को खूब अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। कौन सी कहानी? बादल वाली। और ये कहानी का क्या नाम है? अब ये हमने किताब खोला है ना। छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनना बेहद ही पसंद होता है। इसीलिए प्रारंभिक बाल शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा कहानी सुनाना और बच्चों द्वारा कहानी का सुनना दोनों ही बेहद ही रोचक गतिविधि होती है। उनके व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखते हुए उनकी प्रगति को उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन कार्ड पर रिकॉर्ड करना होगा। यह मूल्यांकन वर्ष में 2 बार। इस तरह से तमाम तरह के वीडियो दी गई हैं। अब अगला देखते हैं। इसमें ई पुस्तक है। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ दी गई है। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका है। 4 से 5 वर्ष के लिए, 5 से 6 वर्ष के लिए गतिविधि कैलेंडर है, पहल पुस्तिका है। इसे आप डाउनलोड भी सीधे कर सकते हैं। इसे मैं डाउनलोड के लिए लगाता हूँ। देखिए ये देखिए डाउनलोड हो गया और इस तरह से इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं हम बच्चों के लिए। एक बार इसे डाउनलोड कर लें, फिर बच्चों की उम्र के हिसाब से इसका प्रयोग प्रतिदिन कर सकते हैं। आपको बार बार नहीं खोलना पड़ेगा इस ऐप को। इस तरह से ऑडियो हेडिंग को देखते हैं। अभी इसमें कोई डाटा नहीं डाला गया है, तो इस तरह से कार्यकर्तियाँ इसका प्रयोग कर सकती हैं। अभिभावक ही कर सकते हैं, पर अभिभावकों के लिए परवरिश का पिटारा सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन ये मूलतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए है। अभी हमने लॉगिन करी है अभिभावक के रूप में, इसीलिए इस पर ये लॉगिन नहीं ले रहा है। अभी हम अपना पासवर्ड भी डालकर देखते हैं। इस सेक्शन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा उम्र के अनुसार जो बच्चे का डेटाबेस बनाया गया है उसकी सूचना तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन प्रदर्शित होगा। इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में अभिभावकों को डाउनलोड कराकर कार्यकर्तियाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा गतिविधि में गुणात्मक सुधार पा सकती हैं।
अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस एप्लीकेशन पर लॉगिन किए हुए हैं तथा एप्लीकेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने के पश्चात पुनः एप्लीकेशन खोलने पर आपको गतिविधि वगैरह वो सीधे खुल जाएगा। आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तब गतिविधि सेक्शन में जाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। ये देखिए लॉगिन किया हुआ है, हमने ऐप को खोला, ये देखिए सीधे प्रगति ये आ गई। हम यहाँ अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ये देखिए आ गया। साथ ही इस ऐप को अगर किसी को शेयर करना है तो ऊपर देखिए ये शेयर का बटन बना हुआ है, इसे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑप्शन आ गया। यहाँ आपको किसी को व्हाट्सअप करना है या किसी फेसबुक को भेजना है तो यहाँ पे इसको आप प्रेस कर देंगे। जैसे हमने व्हाट्सअप प्रेस कर दिया, अब यहाँ पे जो भी है उसके पास वो चला जाएगा। इस तरह से अगर गार्जियन का मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो बहुत बड़ी संख्या में गार्जियन को हम सीधे उनको व्हाट्सएप के माध्यम से ऐप भेज सकते हैं। हाँ, इस ऐप में ECC संसाधन का उपयोग करने के लिए किसी को लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे मैं दिखाता हूँ। इसको हमने क्लिक किया, ये देखिए ये ऐसे ही खुल गया। अब इसे हम बैक करते हैं। अब देखिए फिर जा खोलते हैं, ये इसी संसाधन है, इसे हमने क्लिक किया तब ये खुल गया।